कहते हैं ना, कभी कभी आप अच्छा काम करने चलो तब भी कुछ लोग आपकी बुराई करते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले कुछ महिलाओं के द्वारा आरोप लगाए गए थे कि जानने वाली थी और बहुत सारी चीजें, कि शिवरानी दीदी के चैनल पर शिवरानी दीदी का ही अकाउंट नंबर लग रहा है, उनके नाम का ही एडसेंस लग रहा है। और ये देखिए आधार कार्ड अभी मैं उनके एडसेंस अकाउंट में लगाने जा रहा हूँ कि कल को कोई महिला, कोई हमारे जलने वाले आरोप ना लगाने लगे कि अभिषेक भैया ने अपना अकाउंट लगा लिया और डॉलर अभिषेक भैया के पास जा रहे हैं। आप ही का है, हम तो अपना तो नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि आप लोग भड़का भी सकते हैं कि सब डॉलर अभिषेक भैया के अकाउंट में जा रहे हैं। एक बार ऐसे आरोप लग चुके ना आप, कई डॉलर वो लोग खा ले रहे हैं। मेरो घर बन रहा, हम अपनो घर टुरवाए का बनवाए रहे, लोग इनके पता नहीं पेट में काय दर्द हो रही, पता में नहीं है। उनके ढिंगन निरो रुपया है, बनवाती फिटरवाती, चारों तरफ कब्जा कर ली है। अब कब्जा वाली कौन सी बात रही, मेरी जमीन हती हम न बनवाए लो, कब्जा करके थोड़ी बनवाओ है जो ऐसी बातें करत। अब हम थाने चले जाते हैं, पुलिस वाले सुनत है कि किनकी गलती का गलती, तो मेरे डर लोग रात में लोग यही कहते हैं शिवानी का पुलिस सुनत, पैसा माँ आके हमारा पुलिस सुनत, पुलिस का और बदनाम कर देते हैं। जबकि हम पर आज तक कोनो पुलिस वाले ने कितनी मेरी मदद करी हो, 1 रुपया नहीं ले। अब हमने बनवाए लो है, भुसवा लो कमरा, और मेरा बढ़िया अच्छो खासो घर बन रहा है और ट्रैक्टर भी निकल हुआ है। ऐसी जलन मची है कि शिवानी इतनी आगे बढ़ कैसे गई। भैया खैरियात में थोड़ी पैसा मिल गो, मेहनत करी है तब पैसा मिल गो है। लोगन के अंदर हुनर हो, अपने घर की किस्मत बदल लो। हमें कोई चीज खैरियात में थोड़ी मिल गई, नाम पुश्तैनी अमीर है, मेहनत करी मेहनत को फल मिल गो। अब यहाँ से जलवे से का हो जाइए, कोई कमरा बनाओ है, यही कहा था कि कब्जा करके बना लो। मेरी जगह मेरो यू घर है, ये सामने बनाओ, मुंह पर कह के जाए तुमने बहुत अच्छा काम करो, तुमने ये अपनो कमरा बना लो, पीठ पीछे बुराई करे हैं कि कब्जा करके बना लो, दबंगई दिखाती हैं। कब्जे में तो हम रात है, जो हमारा घर बनो हमने कब्जे करके बनाओ, चारों तरफ जितने घर बने भैया सब कब्जे ही कर ले, दबंग आएंगे आके माना कर ले। या मेरी जमीन डरी कहीं जऊ कब्जे ही कर ली है कि इंटरव्यू जाके तो दे गए थे। जितनी जमीन है जहाँ जहाँ मेरे घर बने सब हमने कब्जा में बनवाए हैं। अगर मम्मा गाड़ी देवन को अवार्ड मिलत हो तो सबसे पहले माँ मोहल्ला फर्स्ट नंबर पाएगा इन पर, जो तुम्हारा मोहल्ला विरोधी है। हकीकत बता रहे तुम। अभिषेक जो है वो शिवानी के पैसों पर ऐश करता है, शिवानी के फ्लैट पर कब्जा कर रखा है, शिवानी के मतलब जो है अपनी उंगलियों पर नचाता है और पूरा जो है शिवानी का पैसा अपने खाते में ट्रांसफर करता है, मतलब अपने खाते में लेता है और सब इस तरह की हरकतें करता है। मतलब टोटल जो है अभिषेक ने शिवानी को अपने बस में कर रखा है। आज के ज़माने में कोई किसी की ज़मीन पर कब्जा कर सकता है और कब्जा कराने वाला व्यक्ति आराम से बैठा रहेगा। और कानून जो है वो क्या किसी का गुलाम है या कानून को किसी ने खरीद लिया? शिवानी नहीं, कोई भी हो, कितना भी बड़ा मंत्री हो, नेता हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सब लपेटे में आ जाते हैं। कोई किसी की ज़मीन पर कब्जा कर सकता है और कोई इतनी आसानी से कर लेने देगा? ऐसा हो सकता है? आप लोग सोच सकते हैं। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों आज मैं वीडियो घर से ही शूट कर रहा हूं और बिल्कुल फ्री स्टाइल में शूट कर रहा हूं, मतलब कोई ज़्यादा दिखावा नहीं, कुछ नहीं, बस कैमरा रखा और सीधे सीधे वीडियो बनाने में बैठ गया दरवाजे के पास ज़मीन में बैठकर। क्योंकि दोस्तों जो है भूमिका बनाने का समय भी नहीं है, दूसरी है कि आज इच्छा भी नहीं हो रही है और आज पूरे दिन से हमारे यहाँ गिर रहा है पानी, तो आज कहीं जाना आना भी नहीं हुआ, तो घर पर बैठ के ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। और दोस्तों आज हम बात करेंगे सबसे पहले 2 वीडियो जो आए हैं उनकी, और आप लोगों को तो पता ही होगा। सबसे पहले मैंने देखा आवाज़ नहीं सही हो रही यार, सब इलाज कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं कब लाइन पे आएगी। तो साथियों सबसे पहले मैंने वीडियो देखा अभिषेक भाई का और उसके बाद में शिवानी का। तो सबसे पहले बात करेंगे अभिषेक भाई के वीडियो के बारे में कि अभिषेक भाई ने जो है आज शिवरानी जी का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो होता है वो पूरा किया और वो काम भी किया जो जिसके लिए लोग अप्लाई करते हैं और डाक के द्वारा जो है गूगल एडसेंस पिन आता है वो उन्होंने लाइव कर दिया। मतलब वो बहुत बढ़िया किया, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं, आप लोग जानते होंगे। और इसीलिए कि कहने वाले जो हैं वो कुछ भी कहते हैं, कुछ भी वीडियो बनाते हैं, बुराई करते हैं। जैसे कि लोग अभी यही कह रहे थे कि अभिषेक भाई ने जो है जान पहचान के व्यक्ति को जो है एडॉप्ट किया है और वो तो पहले से ही फेमस हैं, दुनिया की बातें, इस पर भी हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, वीडियो बन चुके हैं। तो इस तरह के अनर्गल आरोप लगाए गए और इसी बात को लेकर अभिषेक भाई ने आज लाइव जो है ये काम किया, ताकि बाद में लोग ये ना कह पाएँ, क्योंकि ये कह सकते हैं लोग। इससे पहले भी आपने देखा होगा 2 साल पहले, लगभग 3 साल पहले यही हुआ था कि जब शिवानी के साथ साथ शिवानी के गांव में एक और लोग जो वायरल हुई थी, जिनके सारे चैनल डिलीट हो गए। मैं तो पता नहीं, उनका नाम ही नहीं लेता हूँ, पता नहीं क्या बात है। तो उनके चैनल जो डिलीट हो गए आप लोग समझ चुके होंगे। तो उनको भी अभिषेक भाई ने इसी तरह उनकी हेल्प करने की कोशिश की थी। दोनों लोगों ने उनके चैनल को, जब उनका वीडियो वायरल हो गया तो उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन उनको समझाने वालों ने, मतलब उनको भड़काने वालों ने, मतलब इतना जो है भड़काया कि आखिरी में खूब दंगा फसाद हुआ। मतलब जो है अभिषेक भाई को भी सामने आके वीडियो बनाना पड़ा, शिवानी को भी, और सभी लोगों ने देखा। उन्होंने इतने गंदे गंदे आरोप लगाए थे इनके ऊपर कि इन्होंने जो है अपना अकाउंट लगा लिया, अपना एडसेंस अपने नाम से बना लिया और सारे डॉलर जो है इनके खाते में जा रहे हैं। तो अभिषेक भाई इस चीज़ से बहुत डरे हुए हैं और यही बात उन्होंने अपने वीडियो में आज कही कि दूध का जो है जला वो मठा भी फूक फूक कर पीता है। क्योंकि जब भी ये किसी का अच्छा करने जाते हैं तो विरोधी जो हैं इनके खिलाफ इस प्रकार की साजिश करते हैं कि इनके साथ जो है बुरा ही हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि शिवानी जी का चैनल ये मैनेज कर रहे हैं तभी ये बात है। शिवानी का चैनल, मतलब अभिषेक भाई ने शिवानी को शिवानी बनाया। सभी जानते हैं कि अभिषेक भाई की बदौलत ही शिवानी बनी है और शिवानी भी इस बात को हर जगह पर मानती है
चाहे वीडियो में हो, चाहे किसी बड़े मंच पे हो, चाहे बिग बॉस में जाकर हो, सब जगह पर उन्होंने ये बात मानी कि मैं जो कुछ हूँ वो अभिषेक भाई की बदौलत हूँ। लेकिन फिर भी लोग उनके पास, आप लोगों ने देखा होगा कि कानपुर में अपने मकान पर जब ये एल्डिको वाले मकान में बैठे हैं वहाँ पर, तो एक वीडियो आया था जिसमें शिवानी अभिषेक भाई के लिए जो कमेंट आए उनको पढ़ रही थी। तो उसमें ये कहा था एक कमेंट करने वाले ने कि अभिषेक जो है वो शिवानी के पैसों पर ऐश करता है, शिवानी के फ्लैट पर कब्जा कर रखा है, शिवानी के मतलब जो है अपनी उंगलियों पर नचाता है और पूरा जो है शिवानी का पैसा अपने खाते में ट्रांसफ़र करता है, मतलब अपने खाते में लेता है और सब इस तरह की हरकतें करता है। मतलब टोटल जो है अभिषेक ने शिवानी को अपने बस में कर रखा है। तो इस तरह के कमेंट आए थे, शिवानी ने खुद पढ़ा था वो कमेंट। उसके बाद में शिवानी ने जवाब भी दिया था, किस तरह की मूर्खता की बातें करते हो, क्या सोच है तुम्हारी। फिर भी शिवानी ने यह कहा था कि मैं जो कुछ हूँ वो आज अभिषेक भाई की बदौलत हूँ। तो कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पर ये मत कहना कि शिवानी ने ये कहा कि अभिषेक भाई की बदौलत हूँ, मतलब वो मैं अपनी तरफ से अभिषेक भाई को अभिषेक भाई बोल रहा हूँ। शिवानी ने ये कहा था कि मैं जो कुछ भी हूँ वो अभिषेक की बदौलत हूँ और इस तरह के कमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो वो कह रहा हूँ कि मतलब जो है उनके खिलाफ जो है इस तरह की बातें होते रहती हैं, तो इसलिए वो काफ़ी डरे हुए रहते हैं। और देखिए शुरू के जो पहला वीडियो था उस पर भी उन्होंने कहा था कि बहुत सारे लोग आएंगे तुम्हारे पास, मीडिया वाले आएंगे, भड़काने की कोशिश करेंगे, कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। तो वो हर वीडियो में शिवरानी जी से यही कहते हैं किसी की बातों में नहीं आना है। और इसीलिए उन्होंने आज जो है लाइव वेरिफिकेशन करके दिखाया और ये बताया कि उनका ये अकाउंट लगा है, उनका ये सब कुछ बना हुआ है और जो भी डॉलर आएगा वो सीधे शिवरानी जी के अकाउंट में आएगा। और इस महीने की 21 से 25 तारीख के बीच उनके अकाउंट में पैसे आ भी जाएंगे। उन्होंने ये भी पूछा कि आपकी ऑटो की किस्त कब जाती है, तो उन्होंने बताया कि 15 तारीख को शिवरानी जी ने। तो उन्होंने कहा कि अगली किस्त आप जो है अपने यूट्यूब की कमाई से दे सकती हैं। और साथियों उन्होंने ये भी बताया कि वायरल किस तरह से होना है, तो उसके लिए भी उन्होंने चीज़ें बताई कि कंटेंट होना चाहिए वायरल होने के लिए, किस प्रकार से काम करना वो होना चाहिए। कि शिवरानी जी से उन्होंने पूछा कि आपने कितने ब्लॉग बनाए अभी तक, टोटल बनाए 8 ब्लॉग और पब्लिक किए गए हैं 4 ब्लॉग। तो मतलब जो 4 ब्लॉग थे भले ही शिवरानी जी को अच्छे लगते हों, किसी को अच्छे लगते हों, लेकिन अभिषेक भाई ने उनको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो पब्लिक को पसंद नहीं आएंगे। तो जो बनाने वाला होता है उसको तो यही लगता है हमारा वीडियो सबसे अच्छा है, लेकिन बात तो यही है कि जो अपने को अच्छा लगे ज़रूरी नहीं है कि वो पब्लिक को भी अच्छा लगे। तो अभिषेक भाई ने उनके 4 वीडियो अभी पब्लिक नहीं किए हैं या नहीं करने देंगे क्योंकि उनको लगा होगा कि इसमें कोई दम नहीं है कंटेंट में। तो इस तरह से जो है उन्होंने सभी के लिए काफ़ी अच्छी जानकारी बताई और ये भी कहा है कि आदमी को जो है जब सोशल मीडिया पर काम करे तो कैमरा फ्रेंडली होना ही चाहिए। जैसे कि शिवरानी जी से पूछा बताइए और क्या दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने बताया कि जब चौराहे पे जाते हैं कैमरा निकालते हैं तो लोग घूरते हैं। तो उन्होंने फिर जो है अपना एक वाकया बताया कि शिवानी का एक गाना शूट हो रहा था, तो वहाँ पर 70-80 साल का एक जो बुजुर्ग थे वो किस तरह के गंदे कमेंट पास कर रहे थे, गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन उनको देख कर अभिषेक भाई ने और शिवानी ने काम करना नहीं छोड़ा और उसी का परिणाम ये है कि आज दोनों लोग कहाँ पर हैं। तो अभिषेक भाई ने बताया है कि आप कैमरे को ही अपना सुख दुख का साथी, हंसी खुशी जो कुछ भी है सब कैमरे के साथ शेयर कीजिए और ओरिजिनलिटी जो है दिखाइए, तभी लोगों को पसंद आएगा। तो ये चीज़ें आज अभिषेक भाई ने बताई जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी अच्छी लगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब वो जो है कोई भी चीज़, अब साथियों मुझे कैसे बोलना पड़ रहा है, बहुत दिक्कत होती है ऐसे वीडियो बनाने में, कि कोई भी चीज़ जो है वो छुपा नहीं रहे हैं, सारी चीज़ पब्लिक कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि शिवरानी जी को भी कोई भड़काने वाला भड़का दे और फिर आगे वही बात हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि शिवरानी जी किसी की बातों में आएंगी और ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि सारी चीज़ें पब्लिक के सामने हुई हैं। शिवरानी जी को अभिषेक भाई ने वायरल किया है, ये चीज़ वो भी मानती हैं और ताउम्र मानती रहेंगी। बस अपनी मेहनत करें और अच्छे से काम करें, आगे बढ़ें। मैं तो यही चाहूँगा। दूसरी एक चीज़ ये है कि इतनी सारी चीज़ें जब ओपन रूप से हो रही हैं, खुले रूप से, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भड़काने वाला इतना मूर्ख होगा कि उनको भड़काएगा और वो किसी के भड़काने में आएंगी। दूसरी एक चीज़ साथियों, अब हम बात करते हैं दूसरे वीडियो के विषय में। शिवानी का जो वीडियो आया तो उसमें आज शिवानी ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं कि जिसके लिए लोग अभी हरियारी के लोग ही खंडन कर रहे थे जिस चीज़ का। जैसे शिवानी ने अभी ट्रैक्टर लिया और अपना घर तोड़वा के तो वो बनवा ही रही हैं और बाकी बहुत सारे काम जो वो करती हैं। ऐसे उन्होंने अभी किसान भाइयों के लिए जो है इतना आराम कर दिया कि जो है मतलब केवल खर्चा पानी निकल आए, उसके अलावा जो है ट्रैक्टर सेवा फ्री है एक तरीके से। तो इन सब चीज़ों को देख के लोग चलते हैं और जब रिएक्शन चैनल वाले या वीडियो बनाने वाले ये बात कहते हैं तो वहाँ के हरियारी के ही कुछ लोग ये कहते हैं यहाँ कोई नहीं चलता, बस रिएक्शन चैनल वाले इस तरह की बातें करते हैं क्योंकि उनका तवा रखा है। ऐसी कुछ बातें मैंने सुनी थी। तो आज शिवानी ने खुद कह दिया कि कितने लोग जल रहे हैं वहाँ के, किस तरह की बातें हो रही हैं वहाँ पे। अब वही बात है कि शिवानी हर चीज़ में अगर कंट्रोवर्सी करे वीडियो बनाने के लिए तो सब कुछ दिखाए, लेकिन नहीं दिखाती हैं। तो उन्होंने कुछ इशारों में बातें बताई जिससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोगों को कितनी ज़्यादा जलन है शिवानी के कामों से। ट्रैक्टर ले लिया, इसके अलावा जो है घर मकान बन रहा है, तो क्या कह रहे हैं लोग, इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि शिवानी हर जगह कब्जा कर लेती है। शिवानी ने जितनी भी चीज़ें वहाँ पर बनाई हैं, जो भी जैसे अभी वो भूसा वाला कमरा बन रहा है या जो भी चीज़ें बन रही हैं, तो सब कब्जा कर ली सबकी ज़मीन। अब उन्होंने एक बात और बताई, बिग बॉस के टाइम पे आप लोगों ने याद होगा एक इंटरव्यू काफ़ी वायरल हुआ था, तो वहाँ पर एक जो महिला थी उन्होंने जातिवाद की भी बात की थी। इसके अलावा ये भी कहा था कि शिवानी जो है अपनी पहुँच का फ़ायदा उठाकर पुलिस वालों से मिलकर हर जगह पर कब्जा करती है। आप लोग बताइए कहाँ तक सच हो सकता है? आज के ज़माने में कोई किसी की ज़मीन पर कब्जा कर सकता है और कब्जा कराने वाला व्यक्ति आराम से बैठा रहेगा।
और कानून जो है वो क्या किसी का गुलाम है या कानून को किसी ने खरीद लिया? शिवानी नहीं, कोई भी हो, कितना भी बड़ा मंत्री हो, नेता हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सब लपेटे में आ जाते हैं। कोई किसी की ज़मीन पर कब्जा कर सकता है और कोई इतनी आसानी से कर लेने देगा? ऐसा हो सकता है? आप लोग सोचिए। तो कुछ नहीं, बात यह है साथियों कि शिवानी की जो ज़मीनें पहले कब्जा की हुई थी, लोगों ने कब्जा कर रखी थी, लेकिन शिवानी के यहाँ कोई था नहीं। 4 बहनें थी, 2 की शादी हो गई, 2 अपनी यहाँ पर हैं, घर में कोई आदमी है नहीं, कोई मर्द है नहीं। शिवानी के पास खेती भी थी पहले, लेकिन वो खेती सब गिरवी रखी हुई थी, कुछ खेती पर मुकदमा चल रहा था। तो जब शिवानी इतनी सक्षम हो गई और उन्होंने जो है पैसा हो गया, तो उसके बाद में जब सारी चीज़ें अपनी छुड़वाई हैं, मुकदमा लड़के जीती हैं, तब जो है उन चीज़ों पर कब्जा लिया। तो अब वही लोग ये बात कह रहे हैं कि शिवानी ने सारी चीज़ों पर कब्जा कर लिया। तो वहाँ शिवानी काफ़ी नाराज नजर आई और भड़कते हुए कहा कि हमने तो सारी ज़मीन पर कब्जा ही कर लिया। अब इस हिसाब से तो शिवानी को पूरे हरियाणी में कब्जा कर लेना चाहिए अगर ऐसा है तो। लेकिन वही बात है कि जो चीज़ें लोगों ने कब्जा कर रखी थी, उसको जब छुड़वा लिया तो अब लोगों को ये चीज़ सहन नहीं हो रही है। और इसका मतलब ये भी है कि वीडियो में भले देखने को ना मिले, लेकिन वहाँ पर इस तरह की बातें चल रही हैं और लोग किस तरह जलने वाले जल रहे हैं शिवानी से। और वही ये बात कह रहे हैं कि शिवानी ने कब्जा कर लिया। और पुरानी बातों को ही याद दिलाते हुए शिवानी ने कहा कि इंटरव्यू दिए जाते हैं। अब ये इंटरव्यू कब दिए गए थे? ये तभी दिए गए थे बिग बॉस के टाइम पे। आप लोगों को याद होगा कि शिवानी की जो है पहुँच है, पैसा भर देती है, जबकि शिवानी ने बताया है कि आज तक हमने जितने भी काम कराए, कभी पुलिस वालों ने हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया, क्योंकि हमने कभी कोई नाजायज़ काम करवाया ही नहीं जिसको करवाने के लिए हमको पैसा भरना पड़े। और दूसरी एक चीज़ ये है कि शिवानी के प्रशंसक हैं पुलिस वाले। अभी पिछले वीडियो में ही बताया था कि वहाँ के जो इंचार्ज हैं उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था। तो अब ये मिलना जुलना लोगों को ऐसा लगता है कि शिवानी की पहुँच है, शिवानी अपनी पावर से पुलिस वालों को भी खरीद लेती है और इस तरह की हरकतें करती है, सब जगह कब्जा कर रखी है। और सबसे बड़ी बात कि मोहल्ले पड़ोस के लोग या जितने भी लोग हैं वहाँ पर, भले ही कितनी ऊपर से तारीफ करें अपने वीडियो में, हालांकि तारीफ तो कभी करते नहीं है, लेकिन फिर भी जलने में उनके पास कोई कसर नहीं है, कोई कसर। और शिवानी ने क्या कहा, आप लोगों ने ध्यान दिया कि अगर प्रतियोगिता की जाए गाली देने की, तो हमारे मोहल्ले वाले या पड़ोसियों को कोई पीछे नहीं कर सकता है। और ये बात तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि गालियाँ देने में, उल्टा सीधा बोलने में जितने भी पड़ोसी हैं शिवानी के या मोहल्ले वाले हैं, उन लोगों ने PhD कर रखी है, उनको डिग्री प्राप्त है। वो तो सभी समय समय पर अपने वीडियो में ये नमूना दिखाते रहते हैं। कभी भगवान को गालियाँ देते हैं, तो इंसानों को क्या छोड़ेंगे? तो आप लोग उनके वीडियो देखते ही हैं और उनकी भाषा और लैंग्वेज के विषय में बताने की ज़रूरत है ही नहीं। तो साथियों, जैसा कि अभी कुछ दिनों से वीडियो आ रहे थे, मैंने उस पर चर्चा नहीं की है कि लोग ये कह रहे हैं कि लोगों की वजह से हमने हरियाणी छोड़ दी, या रिएक्शन चैनल वालों की रोटी बनती है हरियाणी के नाम से, तवा चलता है उनका। तो ऐसा कुछ नहीं है। रिएक्शन चैनल वाले वही बताते हैं जो सही होता है, जो सही करता है उसको सही बताते हैं, जो गलत करता है उसको गलत बताते हैं। और आज शिवानी ने भी ये बात कह दी कि जलन तो सबके अंदर है और सभी जल रहे हैं, और ये होता भी है। ये केवल हरियाणी की बात नहीं है, ये हर जगह की बात है। आप कहीं भी देख लीजिए, जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो सबसे पहले जलन पड़ोसियों को ही होती है। क्योंकि बाहरी व्यक्तियों को क्यों होने लगी जलन? क्योंकि वो तो वहाँ रहते नहीं है, तो उनको क्या लेना देना है? तो सबसे पहले जलन जो है पड़ोसियों को ही होती है। तो साथियों, इस तरह की बातें चल रही हैं हरियाणी में। तो ये जो 2 वीडियो आए, इनसे काफ़ी कुछ आज खुलासा हुआ। तो मैंने सोचा घर पर भी रहूँगा तो इस पर ही रिएक्शन दिया जाए, और हरियाणी वालों की, या कहना चाहिए जितने भी यूट्यूबर हैं जिनको हम जानते हैं उनकी, सारे हरियाणी वालों की बात तो नहीं करूँगा, क्योंकि सबको तो हम जानते ही नहीं हैं। और साथियों, रह गई बात हमारी जो पार्लर वाली गीता जी हैं, अब उनके विषय में तो हम कही कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है अपना वही पुराना रास्ता अख्तियार कर लिया और उसी पर चल रही हैं। आज भी उनका वीडियो देखा और टाइटल और थंबनेल देख के तो हैरानी होती है। अब हैरानी भी नहीं होने लगी है, क्योंकि अब पता ही है कि वो क्या करने वाली हैं। क्योंकि वो जो है अब शांत रहने वाली नहीं है, उन्होंने कही दिया है। तो उस पर क्या चर्चा करें? जैसा जो चल रहा है, जो कुछ होगा आगे आगे, वो आपके सामने भी आएगा, हमारे भी सामने आएगा। और इसके अलावा एक चीज़ और कही जा रही है कि वो जो है केस के विषय में जो कुछ बता रही हैं, तो एक दूसरे व्यक्ति जो और इस केस में शामिल है, उनका ऐसा कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस तारीखें ही पड़ रही हैं और अभी ऐसा कुछ नहीं आ रहा है सामने जिससे ये पता चले कि केस खारिज हो गया या कुछ है। तो ये सारी चीज़ें व्यूज के लिए की जा रही हैं, ऐसा कुछ होगा ही नहीं है। तो अब जब एक पार्टनर ऐसा बता रहा है, केस जो चल रहा है उसमें भाई पार्टनर तो बोला ही जाएगा, क्योंकि शिवानी और 2 लोग जो शामिल हैं तो वो सब पार्टनर ही हैं। तो जब एक पार्टनर ऐसा बोल रहा है कि कुछ नहीं हुआ है और दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि खारिज हो चुका है, तो अब जो कुछ है वो तो सामने आएगा। हालांकि जो उन्होंने कहा था कि पार्लर वाली गीता जी ने कि 4 तारीख को केस जो है इसका फैसला हो जाएगा और यहाँ से कुछ पता चलेगा, फिर बाद में उन्होंने बताया कि इसमें फिर तारीखें पड़ रही हैं। तो मुझे लगता है ऐसा ही है कि तारीखें ही पड़ रही हैं, और वकील लोग जो हैं वो जल्दी से निपटने भी नहीं देते कोई केस, क्योंकि फिर उनके यहाँ से क्लाइंट चले जाएंगे। तो ऐसा होता है, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि अब ये सारी चीज़ें देखो कहाँ तक पहुँचती हैं, पता लगेगा। तो साथियों, आज के जो 2 वीडियो आए थे उस पर जो है जैसे तैसे मैंने अपना रिएक्शन दिया है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि आवाज़ जो है ऐसा लग रहा है जैसे नहीं कट कट के आ रही है, कट कट के अंदर से ही कट रही है अपने आप। तो इस तरह की आवाज़ आ रही है। तो आप लोगों का जो भी कहना हो कमेंट करके बताना। और मैं जानता हूँ आजकल आप लोगों को वीडियो इतने अच्छे नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि ना वीडियो में उतना जोश होता है, ना उत्साह होता है, और ना ही उस तरह की आवाज़ निकल रही है। लेकिन फिर भी आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा जल्दी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।